जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। तो अब ये प्री हिस्ट्री का हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। इसमें हमारा जो प्री हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। प्री हिस्ट्री हमने शुरुआत कैसे की थी? प्री हिस्ट्री जो है उसमें बेसिकली हम क्या देख रहे थे? उसमें हम देख रहे थे स्टोन एज, उसी के साथ साथ मेटल एज। स्टोन एज में हमने 3 देखा था। पैलेलिथिक एज देखा था, उसी के साथ साथ हमने मेसोलिथिक एज देखा था, फिर उसी के साथ साथ हमने नियोलिथिक एज देखा। अब मेटल एज जब हमने देखा उसमें हमने चैल्कोलिथिक एज, मतलब जहाँ पर कॉपर एज जो है वो हमने देखा। अब यहाँ पर दोनों ही एज हम कवर कर लेंगे, मतलब कि जो हमारा ब्रॉन्ज एज है वो भी कवर हो जाएगा, आयरन एज भी कवर हो जाएगा। अब ये मेटल एज में हम आगे कैसे बढ़े, जो स्टोन था वहां से हम मेटल पर कैसे गए, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। कैसे गए थे? हम सबसे पहले तो स्टोन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन स्टोन जो है वो ब्रेक हो जाते थे। स्टोन को रिफाइन नहीं किया जा सकता था। जिस तरीके का मेटल पर हमें फाइननेस देखने को मिलती है वैसा स्टोन पे देखने को नहीं मिलती थी। और इसीलिए जब कॉपर जो है वो हमें देखने को मिला तब कॉपर का इस्तेमाल बढ़ गया। चैल्कोलिथिक, उसमें सिर्फ जो कॉपर है उसी का इस्तेमाल होता था क्या? स्टोन पूरा खत्म हो गया था क्या? नहीं। चैल्कोलिथिक लिथिक वहां पर भी आ रहा है, स्टोन वहां पर भी आ रहा है, तो स्टोन का इस्तेमाल वहां पर भी होता था। लेकिन चैल्कोलिथिक जो है उसकी एक यूएसबी क्या थी कि वहां पर कॉपर का इस्तेमाल हो रहा था, है ना? तो वो हमने देखा। उसके बाद कॉपर के बाद जब टिन में मिक्स करना शुरू कर दिया उन्होंने, तब उनको पता चला ये तो अलॉय काफी अच्छा है, मतलब ब्रॉन्ज जो है वो और अच्छा है। तो हम गए ब्रॉन्ज एज की तरफ। फिर उसके बाद हम गए आयरन एज की तरफ, क्योंकि आयरन तो और अच्छा है, ये ज़्यादा टफ है, इसको ज़्यादा शार्पनेस दी जा सकती है। तो इस तरीके से हम आयरन एज तक पहुंचे। तो हम इस लेक्चर में, क्योंकि देखिए जो हम पर्टिकुलरली ये एज देख रहे हैं उसे हम किसी और एज से भी कनेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे अभी देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा प्रीकैप देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा, क्योंकि अभी हम ये हमारा लास्ट पार्ट है इसलिए एक रिवीजन जो है वो बनती है। तो हमने इवोल्यूशन जो है मेटल का वो देखा था, मतलब कॉपर से आयरन तक कैसे गए वो हमने यहाँ पर देखा। चैल्कोलिथिक पीरियड जिसे कॉपर एज जो है वो भी कहा जाता है, तो उनकी सोशल लाइफ हमने देखी। सोशल लाइफ में हमने विलेज कम्युनिटी जो है उसके बारे में देखा, क्योंकि अब विलेज कम्युनिटी जो है प्रोमिनेंट हो चुकी थी। फिर ड्वेलिंग, जो लोग हैं उनके घर जो है वो अब यहाँ पर चेंज हो चुके थे, है ना? मतलब अब यहाँ पर सर्कुलर रेक्टेंगुलर घर देखने को मिल रहे थे। जिससे क्या पता चल रहा था? जिससे ये पता चल रहा था कि अब यहाँ पर इनइक्वालिटी आ चुकी है, इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं रही है। इगैलिटेरियन सोसाइटी हमने देखी थी कहाँ पर देखी थी? स्टोन एज तक। लाइफस्टाइल जो है ये भी चेंज हो चुकी थी। अब ये लोग ऑर्नामेंट्स पहनने लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्रेज आ चुका था। ऑर्नामेंट्स भी कौन से थे? हड्डियों के, बोन्स के, पत्थरों के, है ना, शेल्स के। तो जो ऑर्नामेंट्स है अब वो भी काफ़ी ज़्यादा ये हो चुका था। फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमने देखी थी कि पहली बार चैल्कोलिथिक एज में रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है वो हमको देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ आर्ट जो है वो हमें देखने को मिला। जो पोट्री है वो अलग अलग कलर की यहाँ पर बनने लगी। फिर जो बरियल प्रैक्टिसेस है, बरियल प्रैक्टिसेस की यूएसबी क्या थी? बरियल प्रैक्टिस की यूएसबी थी कि इस तरीके की भी थी, मतलब नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट इस तरीके की बरियल प्रैक्टिस हमें देखने को मिल रही थी। उसी के साथ साथ जो जो देना होता है वो भी था, है ना, कि हम वहाँ पर जो बरियल गुड्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बरियल प्रैक्टिसेस में देखने को मिल रही थी। जो रिचुअल्स हैं वो आ चुके थे, रिलीजियस, है ना, रिचुअल्स जो है वो भी आ चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हमें सोशल लाइफ में देखने को मिल रही थी। इकोनॉमिक लाइफ अगर हम देखें उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी था। प्राइमरी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मतलब तो काफ़ी वास्ट था। लोग जो है वो एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अलग अलग क्रॉप्स जो है वो वहाँ पर उगा रहे हैं, तो सभी चीज़ें कर रहे हैं। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हमें वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? डोमेस्टिकेशन, या फिर जो एनिमल बोल दीजिए, हॉर्स उसमें शामिल नहीं था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मिल्क जो है वो लोग नहीं खाते थे, मिल्क जो है वो नहीं पीते थे, है ना? तो उसकी वजह से इन्फेंट डेथ काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली थी। फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी में जो पोट्री है वो बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, जो टूल्स है वो हमें देखने को मिल रहे थे। टर्शरी, इसमें जो ट्रेड है वो हमें देखने को मिल रहा था। लोग जो अब यहाँ से वहाँ ट्रेड कर रहे थे, डोमेस्टिक ट्रेड था, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं आया था, डोमेस्टिक ट्रेड जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। तो टर्शरी फैक्टर में डोमेस्टिक, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, जो एग्रीकल्चर है उसमें सरप्लस जो है वो हो चुका था। जो सरप्लस है वो होने की वजह से अब ट्रेड काफ़ी अच्छा खासा जो है वो हमें देखने को मिल रहा था। अब टूल्स और टेक्नोलॉजी अगर हम देखते हैं तो वो हमने देखा था कि टूल्स अब काफ़ी शार्प हो चुके थे, काफ़ी अच्छे हो चुके थे। जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रहा था, स्मेल्टिंग, वो सारी चीज़ें हो रही थी। और साइट जो है वो भी हमने वहाँ पर कवर की थी। रीज़न क्या थे डिक्लाइन के वो भी हमने कवर किया था, याद आ रहा है ना? सबसे पहले तो मलेरिया वो सब था, कि जो एपिडेमिक्स है वो हो गया होगा, अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से एपिडेमिक जो है
वो वहाँ पर हो गए थे, जिसकी वजह से जो सिविलाइजेशन है पूरी की पूरी उसका डिक्लाइन हमें देखने को मिला। उसी के साथ साथ हमने देखा था जो मिल्क है वो नहीं पीते थे, जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन की डेथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हमने वहाँ पर डिक्लाइन के टाइम पर देखे थे। तो ये हमने चैल्कोलिथिक एज में देखा। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं प्री हिस्ट्री को, तो अब यहाँ पर हमारा प्री हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैल्कोलिथिक के बाद अब यहाँ पर ब्रॉन्ज एज, आयरन एज आता है और मेटल एज हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब ब्रॉन्ज एज की जब हम बात करते हैं तो ये 3300 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक देखने को मिलता है, और इसे कैरेक्टराइज किया जाता है ब्रॉन्ज के इस्तेमाल के साथ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्रॉन्ज है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो इंट्रोडक्शन जब हम देखते हैं 3300 से लेकर 1300 बीसी तक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये टाइम पीरियड था जहाँ पर लोग जो है वो अब अलॉय का इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब लोगों को लगा यार कॉपर जो है उसके साथ अगर हम टिन मिक्स कर देते हैं ये एक अलॉय बन जाता, अलॉय ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो यहाँ पर एक ब्रॉन्ज जो है मिक्सचर जो है ये डेवलप हो चुका था, और जिसका नाम था ब्रॉन्ज। तो अब लोगों को ब्रॉन्ज अलॉय जो है ये मिक्सचर है कॉपर और टिन का। ये भी कभी कभार आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रॉन्ज जो है किसका मिक्सचर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मटेरियल जैसे कि वुड हो गया, स्टोन हो गया, वर ऑल्सो यूज्ड फॉर टूल्स। ठीक है, ये भी इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन ब्रॉन्ज जो है उसे कंसिडर किया जाता था जो कटिंग है, चॉपिंग है, इजी शेप्स देने के लिए। तो इसलिए ब्रॉन्ज जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो वाइडली यूज था, इसीलिए इसे ब्रॉन्ज एज जो है वो कहा जाता है। बहुत सारे जो आर्टिफैक्ट्स है रिट्रीव जो ब्रॉन्ज एज है उससे हमें देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग कॉपर अलॉय है, जैसे ब्रास हो गया, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक हो गया। ठीक है, इसके थ्रू हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। रूफ्स जो है वो स्ट्रॉ सपोर्टेड विद बॉम्बू, उससे देखने को मिलता है, जो चैल्कोलिथिक एज में भी था। स्ट्रॉज जो उसके जरिए देखने को मिलते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से हमें पूरा सिनारियो जो है वो देखने को मिल रहा था ब्रॉन्ज एज का। डिस्कवरी जो है ब्रॉन्ज की वो कैसे, मतलब लोगों को क्या क्या हुआ ऐसा कि ब्रॉन्ज जो है काफी ज्यादा मजा आ गया उनको। ब्रॉन्ज एज जो है ब्रॉन्ज उनको पता चल गया कि हाँ ये तो अलॉय है, मिक्स कैसे किया होगा, कैसे हुआ होगा। तो लेट चैल्कोलिथिक जो लोग थे उन्होंने फिगर आउट किया कि अगर हम कॉपर को मेल्ट करते हैं और दूसरा मेटल जैसे कि आर्सेनिक हो गया, अगर उसको मिक्स कर देते हैं उसमें, तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ज़्यादा रेजिलियंट हो जाता है, और इस तरीके से ब्रॉन्ज का डिस्कवरी हमें देखने को मिलती है। देखिए, हर चीज़ की डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट से होती है। एक्सपेरिमेंट अगर आप कर रहे हो, अगर सक्सेसफुल हो रहे हो तो एक्सपेरिमेंट अच्छा था, लोग फॉलो करेंगे। अगर वो फेलियर होता है तो कोई आपको फॉलो नहीं करेगा, लोग आप पर हंसेंगे। इसलिए आपको करना क्या है, एक्सपेरिमेंट करते रहना है। साइंस इज नॉट अबाउट फेलियर, साइंस इज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। साइंस वही है, एक्सपेरिमेंट करते रहो, और जिंदगी जो है वो भी यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करते रहो। लाइफ में आप फेलियर कभी नहीं होते हो। फेलियर तभी होगे जब आप उठने के लिए तैयार नहीं होगे। जब तक आप उठने के लिए तैयार हो, कितना भी गिर जाओ ना, एक्सपेरिमेंट है कि अच्छा ये करने से भी नीचे गिर रहे हैं, ये करने से भी नीचे गिर रहे हैं, ये करने से भी नीचे गिर रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिससे और ऊपर चले जाओ, जिससे छलांग मार लो। तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्रॉन्ज है उसकी डिस्कवरी इस तरीके से हुई कि जो लेट चैल्कोलिथिक लोग हैं उन्होंने यहाँ पर पिघला कर उसमें कुछ चीज़ें मिक्स करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली ब्रॉन्ज कैसे डिस्कवर हुआ ये अभी भी डिबेटेबल है, क्योंकि कौन बता सकेगा। कौन, अगर कोई भी बोले तो एक बिलीफ रहेगा ना, क्योंकि उस टाइम पर कैसा हुआ था ये वही लोग बता सकते हैं। तो एक बिलीफ सिस्टम चलती है, इसलिए डिबेटेबल है। लेकिन सिंस कॉपर ओर जो है वो नेचुरली कॉन्टेमिनेटेड विद अदर मेटल्स आर्सेनिक और टीन, इसलिए ये बोल सकते हैं हम कि जो स्मेल्टिंग है उस दौरान ही ये चीज़ हुई होगी। जो स्मेल्टिंग होता है उसमें पिघलाना पड़ता है ना, तो पिघला कर शेप देते हैं, तो इसलिए पिघलाते टाइम ही कुछ मिक्स हो गया होगा, उनको पता चला अच्छा ओ तो ये तो ज़्यादा हार्ड हो रहा है, ज़्यादा टफ हो रहा है, ज़्यादा अच्छा हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इस कैटेगरी में आती है। तो मतलब अब क्या है कि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखेंगे तब हम इसे अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करेंगे ब्रॉन्ज एज को। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन इससे कोइंसाइड होती है। ठीक है, और चैल्कोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज क्या अलग अलग हुए हैं कि चैल्कोलिथिक एज खत्म हुआ उसके बाद ब्रॉन्ज एज शुरू हुआ? ना, ऐसा नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे थे। कैसे चल रहे थे अभी यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो डॉट्स हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। देखिए, नियोलिथिक है। ठीक है, नियोलिथिक अगर हम देखते हैं 6000 से लेकर 1000 बीसी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए तो जो चैल्कोलिथिक एज है 3000 से लेकर 700 बीसी तक, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन रीजन। फिर उसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज 3300 से लेकर 1300 बीसी तक, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है अलोंग इंडस बेसिन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो इस तरीके से हमें ये चीज देखने को मिलती है। तो साइमल्टेनियस ऐसा नहीं है, यहाँ पर नीचे जो है चैल्कोलिथिक एज चल रहा है और ऊपर जो है वो ब्रॉन्ज एज चल रहा है। तो ये यहाँ पर हमें चीज देखने को मिलती है।
और टेक्नोलॉजिकली चैल्कोलिथिक स्टेज जो है ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो अप्लाई करता है टू सेटलमेंट प्री हड़प्पन्स। पूरी तरीके से हम हड़प्पन्स नहीं बोलते, चैल्कोलिथिक एज। अब हम यहाँ पर अगर ये बोल रहे हैं कि नीचे चैल्कोलिथिक चल रहा था, ऊपर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो क्या ये दोनों सेम है? जी नहीं, इसे प्री हड़प्पन कहा जाता है क्योंकि पहले की चीज है, ये पूरी तरीके से पहुंचे नहीं है, चैल्कोलिथिक वाले हड़प्पन इसमें पहुंचे नहीं है, तो इसे प्री एज जो है वो कहा जाता है इसे। ठीक है, एग्जाम परस्पेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं अगर आपको ये हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि दोनों ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म होने के बाद हड़प्पन पूरा तरीके से शुरू हुआ है, इंडस वैली से शुरू हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो कभी अपने अर्बनाइजेशन पे पहुंचा ही नहीं, जो चैल्कोलिथिक एज है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चैल्कोलिथिक एज, ये भी हम आगे रिफाइन करके समझेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में आपको और अच्छी तरीके रिफाइन करके समझेगा। चैल्कोलिथिक एज जो है कभी भी अपने अर्बनाइजेशन पे पहुंचा नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हम देखेंगे आपको पता चलेगा कि काफी अर्बनाइज था, काफी मॉडर्नाइज था। चैल्कोलिथिक उस पर पहुंचा नहीं, हमने विलेज कम्युनिटी जो है उसी के रिगार्डिंग देखा था। ये जो है ये कंटेम्प्ररी थे हड़प्पन कल्चर को। ठीक है, अब चैल्कोलिथिक कल्चर जो है वो इतना रिच नहीं था और इतना नरिशिंग नहीं था, भले वहां पर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन इतना रिच हुआ नहीं था पूरे कल्चर की जब हम बात कर रहे हैं। ये जो है बेसिकली रूरल थे नेचर में। मतलब अगर हम कंपैरिजन करते हैं चैल्कोलिथिक एज का तो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, चैल्कोलिथिक एज में और ब्रॉन्ज एज में जो कंपैरिजन है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। जो पीरियड है वो 3000 से लेकर तो 700 बीसी तक का है, यहाँ पर 3300 से लेकर 1300 बीसी तक का है। अगर हम लोकेशन देखते हैं तो सेंट्रल इंडिया और डेक्कन रीजन देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज एज देखते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन अलोंग द इंडस बेसिन जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेचर देखते हैं तो ये रूरल है, इंपॉर्टेंट चीज है, चैल्कोलिथिक रूरल है। वही अगर हम ब्रॉन्ज एज देखते हैं तो ये अर्बन है। टेक्नोलॉजी देखिए लेस एडवांस है, ये हाईली एडवांस है। आपको देखने को मिलेगा इंडस वैली में क्या लोग रहते थे, मतलब कमाल। आज भी अगर हम देखें तो उस तरीके की चीजें जो है आज तक नहीं हुई है इतनी, इसलिए उसे मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन कहा जाता है। क्या था उसमें ऐसा, लोग किस तरीके से रहते थे, ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में। फिर इकोनॉमी अगर हम देखें तो ये विलेज बेस्ड थी, यहाँ पर अर्बन थी, इंटरनेशनल ट्रेड भी यहाँ पर शुरू हो चुका था। मेटल यहाँ पर कॉपर इस्तेमाल होता था, यहाँ पर ब्रॉन्ज जो है अलॉय कॉपर और टीन का वो इस्तेमाल होता था। तो ये चीज हमें कंपैरिजन में देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर हमारा जो ब्रॉन्ज एज है, अब देखिए यहाँ पर हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया है, क्योंकि डिटेल में ये कोइंसाइड किससे होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोइंसाइड होता है ब्रॉन्ज एज। तो और अच्छी तरह रिफाइन करके आपको वहां पर समझेगा। सेम उसी तरह अगर हम आयरन एज देखते हैं तो आयरन एज जो है ये हमें देखने को मिलता है 1500 बीसी से 500 बीसी। आयरन एज जो है फाइनल इपोक है और ये बेसिकली कोइंसाइड किससे होता है, वैदिक एज से, वैदिक एज से कोइंसाइड होता है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं इसलिए यहाँ पर आपको शॉर्ट में नजर आ रही है, जिससे एक इंट्रोडक्टरी आपको चीज पता चल जाए, और फिर जब कोइंसाइड हो रही है तो अच्छे तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि अच्छा खासा हम वहां पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके का हमें देखने को मिलता है। तो हम आयरन एज देखते हैं तो आयरन एज जो है पीरियड है ब्रॉन्ज एज के बाद। जो लोग हैं अब वो आयरन की यहाँ पर इस्तेमाल किया करते थे फील्ड्स पर क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। आयरन एज जो है वैदिक एज के साथ कोइंसाइड करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वैदिक एज जो है उसके साथ कोइंसाइड करता है, इसलिए आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड देखेंगे। वन स्ट्राइकिंग फीचर जो आयरन एज का वो है मेगालिथिक बरियल्स। मेगालिथिक बरियल्स मतलब क्या है, मतलब है मेगा, मेगा मतलब क्या, मतलब वास्ट बड़ा, और लिथिक मतलब क्या, स्टोन। मतलब यहाँ पर जो बरियल्स है बड़े बड़े स्टोन्स में हमें देखने को मिलते थे। तो इस तरीके से बड़े बड़े वास्ट वास्ट बरियल जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते थे। ये एक स्ट्राइकिंग फीचर इसका हमें देखने को मिलता है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन एज का। तो यहाँ पर मेगालिथिक बरियल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। आयरन एज सदर्न पेनिनसुला देखते हैं हम तो ये मेगालिथिक बरियल जो है उससे कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं, आप देखिए वास्ट है। मेगा लिथिक पत्थर, मेगालिथिक मींस लार्ज स्टोन्स। बरियल पीट जो है कवर किए जाते थे विच सच स्टोन्स, इतने बड़े बड़े स्टोन्स के साथ कवर किए जाते थे। जो ग्रेव है वो एक्सटेंसिवली यहाँ पर साउथ इंडिया जो है वहां पर फाउंड की जाती है। तो एरियाज जो है वो भी कभी कभार इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि मेगालिथिक बरियल में जो ग्रेव्स है एक्सटेंसिवली हमें जो नदर्न पार्ट है वहां पर फाउंड किया जाता है ना, सदर्न इंडिया जो है वहां पर। ब्लैक और रेड पोट्री, आयरन आर्टिफैक्ट्स, ये सारी चीजें हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है काय में, आयरन एज में, जो हम वैदिक पीरियड में और भी खूबसूरती से यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेगालिथिक साइट्स है, ठीक है, देखिए सब सदर्न पार्ट जो है वहीं पर देखने को मिलता है। यहाँ पर मास्की देखिए, हल्लूर देखिए, कडप्पा देखिए, नगरजुना देखिए, है ना। तो ये सब साउथ जो है वहीं पर हमें देखने को मिलते हैं, और ये जो साइट्स है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और कभी कभार आपको सीधे साइट्स के नाम भी आ जाते हैं कि यहाँ पर हमें क्या एक्स्ट्रा
जो एक खतरनाक चीज़ है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मेगालिथिक साइट्स ऐसा आपको आ सकता है, ठीक है। नीचे दिए गए साइट जो है वो क्या आइडेंटिफाई करते हैं या किसके लिए मशहूर है, ऐसे आपको पूछा जा सकता है सवाल, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रॉन्ज एज है, आयरन एज है, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बोलिए या फिर ब्रॉन्ज एज, आयरन एज बोलिए, क्योंकि ये जो एज है ये इंडिविजुअल पक्के हैं, लेकिन ये कोइंसाइड करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ये कोइंसाइड करते हैं वैदिक पीरियड से। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, ये हम काफ़ी डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन पर ही रहेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगा काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो मज़ा आ जाएगा आप सभी को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।